नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और आखिरकार वो दिन आ गया जब शुरू हो गई है मतगणना और तय हो जाएगा आज शाम तक कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। क्या जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो हमें हूबहू दिखाई देंगे? क्या उसी तरीके से तेजस्वी की सरकार बनती हुई महागठबंधन में दिखाई देगी, या फिर बिहार का बाजीगर एक बार फिर से सीएम नीतीश हो सकते हैं? और यही हम लगातार दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद आज 10 तारीख है और नालंदा जिले की कुल 7 विधानसभा सीट के लिए मतगणना हो रही है। बता दें कि नालंदा जिले में 2 मतगणना हॉल बनाए गए हैं, जहां पहला मतगणना केंद्र नालंदा कॉलेज तो दूसरा सौगरा कॉलेज में मतगणना बनाया गया है। इन दोनों मतगणना केंद्र में जिले के कुल 144 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होना है। इधर मतगणना केंद्र पर जिले के डीएम, एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दोनों मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और अब देखिए, लगातार मेरे एक साइड आप देख सकते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी पार्टीवार तरीके से कौन आगे चल रहा है। जो मुख्य पार्टियां हैं उनमें कौन आगे चल रहा है, उसके साथ ही हम ऊपर जो आपको प्लेट देख रहे हैं, ऊपर जरिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि गठबंधन में कौन आगे चल रहा है। एनडीए आगे चल रहा है, महागठबंधन आगे चल रहा है, एलजेपी या फिर अन्य। अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 23 सीटें जो शुरुआती रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं और एनडीए को 23 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। महागठबंधन को 42 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। दूसरी तरफ एलजेपी का अभी तक खाता नहीं खुला है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। यानी कि ये जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं ये महागठबंधन को बढ़त दिखाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये बहुत शुरुआती दौर है, कुछ भी कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर पार्टीवार तरीके से बात की जाए तो बीजेपी को 18 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, कांग्रेस को 14 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं जेडीयू को 43 सीटों पर और आरजेडी को 40 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बिहार के कुल 243 विधानसभा सीटों के ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, की मतगणना जारी है। आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है जो आप देख रहे हैं और इसी से तय हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल इस बार कोरोना के विपरीत परिस्थितियों में ये पहला चुनाव संपन्न हुआ जिसकी मतगणना फिलहाल चल रही है और मतगणना केंद्र पर भी तमाम व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है। चुनाव आयोग की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी का पालन करते हुए सभी जितने भी मतदान कर्मी हैं वो बिठाए गए हैं जो मतगणना वहां पर कर रहे हैं। विशेष तौर पर कोरोना के लिए जो एहतियात बरतने हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि आज जो ये मतगणना हो रही है ये तय करेगा कि आखिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। क्या तेजस्वी के रूप में जो एग्जिट पोल के नतीजे भी बता रहे हैं युवा चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखा जाएगा, या फिर एक बार फिर से नीतीश की सरकार बनती हुई, एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो आखिरी मोमेंट में तेजस्वी यादव, माफ कीजिएगा, जो नीतीश कुमार ने कहा अपनी आखिरी चुनावी रैली में कि अंत भला तो सब भला और ये मेरी आखिरी चुनाव है, तो क्या यहीं से आगे की बिहार की राजनीति की दशा और दिशा दोनों भी तय हो जाएगी? क्या अब नीतीश राज समाप्ति की ओर दिखेगा या फिर हमें कुछ और नई चीजें देखने को मिल सकती हैं? लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो एलजेपी की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे शुरुआती रुझान में ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। और लगातार जो हम अपडेट्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज मतगणना चल रही है और पूरे राज्य में ये मतगणना चल रही है। शुरुआती दौर में बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है और बैलेट की जो काउंटिंग हो रही है उसके जरिए कहीं ना कहीं अभी महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है शुरुआती रुझानों में भी। लेकिन
जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सिचुएशन क्लियर होती रहेगी कि आखिरकार कौन कहां से आगे चल रहा है। क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से हसनपुर से तेज प्रताप यादव भी आगे चल रहे हैं, तेजस्वी के बड़े भाई। और इस बार उन्होंने अपनी विधानसभा सीट जरूर बदली, लेकिन यहां से उन्हें जीत मिलती हुई दिख रही है। शुरुआती रुझानों की अगर बात की जाए तो वहीं कई मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी है, और खासतौर पर अगर देखा जाए तो सभी मंत्रियों की सीटों पर पैनी नजर हमारी रहेगी कि आखिर वहां से कौन आगे चल रहा है। क्योंकि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये वो वही लड़ाइयां हैं जो तय करेंगे कि सीएम नीतीश कुमार को जिताने में कितनी अहम भूमिका उनकी रहने वाली है, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने की वो भूमिका तय करेंगे। लेकिन लगातार जो हम देख रहे हैं कि एक एक कर शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए हैं। 23 सीटों पर अभी एनडीए आगे चल रहा है, वहीं महागठबंधन को शुरुआती रुझान के मुताबिक भी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और साथ ही हालांकि हम बार बार इस चीज को जरूर कह रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी और सिचुएशन क्लियर होती जाएगी। अब बात शेखपुरा की कर लेते हैं, जहां के दोनों विधानसभा मतगणना केंद्रों पर मतगणना जारी है लगातार। और ये सिर्फ शेखपुरा की बात नहीं है, अलग अलग जगहों की बात है, हर जगह काउंटिंग चल रही है। और आज काउंटिंग डे के जरिए ही हम आपको बता रहे हैं कि भाग्य का फैसला तय हो जाएगा। क्या तेजस्वी को पोस्ट बर्थडे गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई देगा? शेखपुरा के दोनों विधानसभा मतगणना केंद्र पर भी मतगणना चल रही है, और इसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के बाद प्रशासन की सख्ती के बीच मतगणना का काम कराया जा रहा है, जिसके लिए चौक चौराहों पर पुलिस की कड़ी व्यवस्था की गई है, जो हर गतिविधि पर नजर रख सके। वहीं शेखपुरा के जवाहर नवोदय विद्यालय को मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां पर पुलिसिया चाक चौबंद व्यवस्था के बीच आज मतगणना कराई जानी है, और ये मतगणना शुरू हो चुकी है। ईवीएम में बंद शेखपुरा विधानसभा के 11 उम्मीदवारों की किस्मत खोलनी है, वहीं बरबीघा विधानसभा से 10 उम्मीदवारों की किस्मत खोलने की बात कही जा रही है। ये शेखपुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतगणना केंद्र पर पहले से सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई थी। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, कोई कमी ना हो, क्योंकि मतगणना के साथ साथ कोरोना के एहतियात को भी ध्यान में रखना है। किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। और शेखपुरा जिले की विधानसभा की बात की जाए तो कुल 2 सीटें यहां पर है, और इन सभी पर मतगणना हो रही है। इसमें शेखपुरा और दूसरा बरबीघा है। बात अगर शेखपुरा विधानसभा की जाए तो यहां से रणधीर कुमार सोनी विधायक है मौजूदा समय में, वहीं बरबीघा से सुदर्शन कुमार विधायक हैं। शेखपुरा विधानसभा सीट पर मुकाबला बहुत टक्कर का है। आरजेडी ने विजय सम्राट को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं जेडीयू ने मौजूदा विधायक रणधीर कुमार सोनी पर अपना दांव खेला है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा ने चंदन कुशवाहा को टिकट दिया है, तो लोक जनशक्ति पार्टी ने इमाम गजाली को अपना उम्मीदवार बनाया है। एक तरफ जहां रणधीर कुमार सोनी के ऊपर वापसी करने की वहां पर चुनौती होगी, तो दूसरी तरफ आरजेडी के लिए सीट पर कब्जा करने की, क्योंकि आरजेडी को अगर सरकार बनानी है तो एक एक सीट पर अपनी भूमिका निभानी होगी और जीत दर्ज करनी होगी, बहुमत का आंकड़ा पार करना होगा। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का परिणाम आने लगा है, और ऐसे में नेताओं की दुखदुखी भी बढ़ने लगी है। जीत किसी भी दल की हो, लेकिन मनेर के प्रसिद्ध लड्डुओं के लिए ऑर्डर की भरमार है। नेता अपनी अपनी जीत को लेकर इस कदर आश्वस्त हैं कि एडवांस में ही लड्डू का ऑर्डर दे दिया गया है। अब लड्डू बटेंगे तो खाने के लिए तो मिलेंगे ही,
मनेर के सुप्रसिद्ध लड्डू के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने एडवांस में ही ऑर्डर दे दिए हैं। अब जीत के ये लड्डू कौन बांटेगा, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही तय होगा, लेकिन ये लड्डू खाने के लिए तो जनता को ही मिलेगा। आपको बता दें कि जीत हार का विधानसभा चुनाव के रुझान आने से ही शुरू हो गया है और शुरुआती रुझान में महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। लेकिन एग्जिट पोल की बात की जाए तो नतीजों से महागठबंधन के नेताओं में खुशी की लहर है, वहीं अन्य दल के नेता भी अपनी अपनी जीत को लेकर दावा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा मजे लड्डू कारोबारियों के हैं। उत्साहित महागठबंधन के कार्यकर्ता अशोक गोप ने दावा किया है कि जीत उनकी ही हो रही है। यही वजह है कि एडवांस में लड्डू बनने का ऑर्डर भी दे दिया गया। वहीं बीजेपी नेता प्रेम प्रकाश यादव ने बताया कि एग्जिट पोल का रुझान कुछ भी हो, लेकिन यहां से जीत बीजेपी उम्मीदवार की ही हो रही है। अब जीत किसी की भी हो, जनता को तो लड्डू खाने के लिए मिलेंगे। तो वहीं लड्डू कारोबारियों की कमाई भी खूब हो रही है। बड़ी संख्या में ऑर्डर मिलने से हलवाई लड्डू बनाने में जुटे हैं और ये जो लड्डू खाने को मिलेंगे लोगों को, लेकिन नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता उन्हें वोट के जरिए लड्डू खाने का, सत्ता तक बैठाने का मौका दे रही है। और चलिए लगातार, क्योंकि पूरे दिन हमारी कवरेज ये बिहार की जो काउंटिंग चल रही है इलेक्शन की, पूरे दिन इसी पर हम बने रहेंगे और लगातार अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे। रिपोर्टर हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे फिलहाल क्या चल रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता नवीन शर्मा फिलहाल जुड़ गए। नवीन, फिलहाल शुरुआती रुझान में किसे बढ़त मिलती दिख रही है और क्या हाल है बिहार का आज? देखिए आदर्श, मैं अगर बात करूं, आज चूंकि मतगणना हो रहा है और इस वक्त मैं जहां पर हूं ये पटना का काउंटिंग सेंटर है, जहां पर बख्तियारपुर, बांकीपुर, दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौड़ी, पालीगंज, विक्रम, ये तमाम विधानसभा क्षेत्रों का जो है काउंटिंग यहाँ पर होना है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि चूंकि 40 मिनट हो गया है सुबह से जब काउंटिंग शुरू हुआ 8 बजे से अभी तक जो है 40-45 मिनट जो है काउंटिंग चल चुका है, लेकिन इस दौरान किसी भी प्रकार का भी कोई रुझान सामने निकल करके नहीं आया है। एक आध घंटे में जो है पहला रुझान, जो शुरुआती रुझान होता है आदर्श, वो एक आध घंटे के अंदर जो है तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास जो है पहला रुझान हम लोगों को मिलने लगेगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी जो कि इन विधानसभा क्षेत्रों का जिस तरीके से अब जो एग्जिट पोल आया था, उन एग्जिट पोल में बड़ी बढ़त जो है महागठबंधन के जो प्रत्याशियों को हैं उनको दिखाई गई थी। तो अब चूंकि देखना होगा, चूंकि ट्रेंड जिस तरीके से महागठबंधन और बीजेपी को लेकर के जिस तरीके से ट्रेंडिंग महागठबंधन को देखने को मिली थी एग्जिट पोल में, अब उसकी जो है हकीकत जो है वो पता चल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, चूंकि अभी 40-45 मिनट के आसपास जो पहला रुझान होता है वो रुझान अभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 1-1.5 घंटे का वक्त लगता है पहले रुझान आने में। तो सबसे बड़ी बात की काउंटिंग को लेकर के अगर मैं आप व्यवस्था पे बात करूं तो इस बार जो है काउंटिंग सेंटर जो है वो बढ़ाए गए हैं। कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो है एक टेबल पे जो है जो कमरे जो टेबल लगाए होते थे 2-2 उनको चेंज कर दिया गया है, यानी एक कमरे में एक ही टेबल लगाए गए हैं। तो अब इस तरह करके जो है काउंटिंग कराई जा रही है, यानी जो है जो काउंटिंग सेंटर है, काउंटिंग सेंटरों को बढ़ाया गया है। और जहां तक चाक चौबंद सुरक्षा की बात करें तो उसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। मैं बता दूं कि तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको लगाया गया है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त बल जो है उनको लगाया गया है इन जगहों पर। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक संवेदनशील वक्त होता है काउंटिंग का, किसी भी सेंटर पर किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो जाए, तो इसका ध्यान भी प्रशासन की तरफ से पूरा रखने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात है, देखना होगा जो रुझान पहला आता है, हम सबसे पहले रुझान दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रुझान जो है आपको साधना न्यूज पर देखने को मिलेगा। तो पहला जैसे ही रुझान आता है 1-8 घंटे के बाद के वक्त में, तो वो रुझान से हम जल्द से जल्द आपको अपडेट करेंगे। बिल्कुल आदत। लेकिन नवीन, बैलेट पेपर की काउंटिंग अभी शुरू हो गई फिलहाल? देखिए, बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हो गई है, लेकिन रुझानों की बात करें तो अभी तक जो स्पष्ट रुझान होता है, जो चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े दिए जाते हैं या फिर काउंटिंग सेंटर में जो अपडेट किया जाता है, वो अपडेशन अभी हमारे पास नहीं है। वो अपडेशन अभी हमें नहीं मिला फर्स्ट रुझान का। तो ठीक है, बैलेट पेपर की जो है काउंटिंग शुरू हो गई है, लेकिन रुझान आने में जो स्पष्ट रुझान होते हैं वो रुझान आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। यानी आप कह सकते हैं कि 9:30 बजे तक आपको पहला रुझान जो है मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन नवीन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नींद जरूर नहीं आई होगी, क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे थे बिल्कुल वो चौंकाने वाले थे।
और नीतीश सरकार की पूरी तरीके से धुकधुकी बढ़ाए हुए थे। निश्चित तौर पे तमाम पार्टी जिनकी किस्मत जो है दांव पर लगी हुई है, वो तमाम लोग बीती रात नहीं सो पाए होंगे। आज एक बड़ा दिन है उनके लिए, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है, आखिर कौन जीत रहा है और कौन बनेगा बिहार का बाजीगर। लेकिन सबसे बड़ी बात आप एग्जिट पोल का कर रहे हैं, तो एग्जिट पोल में बहुत सारी चीजें हैं। उसकी मैकेनिज्म को अगर आप समझे तो ये देखने वाली बात होगी कि जो डाटा कलेक्शन थे वो डाटा कलेक्शन पर्टिकुलर किस क्षेत्र से लिए गए हैं, उसके सैंपल्स जो है वो कहाँ से इकट्ठे किए गए थे, सैंपल्स जो है वो कितने लोगों के बीच से वो सैंपल कलेक्ट किया गया था। तो ये उसका एक बड़ा मैकेनिज्म है, उसको समझने की आवश्यकता है। तो अभी एग्जिट पोल की बात तो रह गई, एग्जिट पोल आया था अभी 2 दिन पहले, लेकिन आज एग्जिट पोल की सच्चाई है वो जानने वाली बात होगी। लेकिन ये देखा गया है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े होते हैं वो अभी तक मतलब कई राज्यों से मिलाएं तो ज्यादातर जो है वो आसपास के आंकड़े होते हैं। यानी अगर किसी राज्य में सरकार बनना है तो एग्जिट पोल में ये चीजें कुछ हद तक क्लियर हो जाती है। लेकिन अभी आप मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हम लोग ने एग्जिट पोल देखा था, मध्य प्रदेश की छोड़ दीजिए, अगर बिहार की भी बात करें तो 2015 का एग्जिट पोल आपको याद होगा, जब महागठबंधन को हार दिखाई जा रही थी और जिस तरीके से एनडीए जो है बड़ी जीत की ओर दिखाया गया था एग्जिट पोल में। लेकिन वो तमाम एग्जिट पोल जो है वो झूठे हो गए थे और चुनाव के बाद जो है रिजल्ट ठीक उसके उलट हो गया था। 10 बजे के आसपास ही पहले ही रुझान में जिस तरीके से बीजेपी को बढ़त मिली, उसके बाद फिर बीजेपी कार्यालय में मिठाइयों का दौर शुरू हो गया, ढोल नगाड़े बजने लगे। तो वो उन सब चीजों से इस बार पार्टियां जो है वो बहुत कुछ सीखी हैं और यही कारण है कि सुबह अच्छा, लेकिन नवीन मिठाइयां तो हर जगह बन रही है, बीजेपी अपनी जीत को लेकर मिठाइयां बनवा रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी में तो पहले से ही लड्डुओं के ऑर्डर दे दिए गए हैं। देखिए, मिठाइयों की बात करें तो चूंकि अब ये देखने वाली बात होगी, मिठाई तो बन रहा है लेकिन मिठाई किस पार्टी के लोग खिलाएंगे ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जहां तक रुझानों की बात करें तो 11, साढ़े 11 तक पहले रुझान जो है 9, साढ़े 9 बजे तक, उसके बाद फिर 10:30, 11, 12 बजे तक, 1 बजे तक लगभग स्थितियां जो है थोड़ी मोड़ी तो स्पष्ट हो ही जाती है कि आखिर सरकार कौन बना रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं। बिल्कुल कोरोना को लेकर किस तरीके के खास इंतजाम नवीन किए गए हैं मतगणना केंद्रों पर? देखिए, आपको मैं बता दूं, कोरोना को लेकर के जो पीपीई किट से लेकर के, सैनिटाइजर से लेकर के, हैंड ग्लव्सिंग से लेकर के तमाम व्यवस्था, मास्क, फेस मास्क, ये तमाम चीजें जो है पूरी तरह से सुव्यवस्थित की गई है। और जो काउंटिंग सेंटर के अंदर जो दाखिल हो रहे हैं उन लोगों को भी जो है कोरोना के जो भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं उस गाइडलाइन को प्रॉपर वे में फॉलो करना है। मास्क की बात करें आप, हैंड सैनिटाइजेशन की बात करें, ग्लव्स की बात करें, तमाम चीजें जो है वो सुव्यवस्थित तरीके से आप काउंटिंग सेंटर के अंदर जो है वो व्यवस्था उपलब्ध है। और जो भी मतगणना कर्मी हैं उन मतगणना कर्मियों को बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी तैनात किया गया है, एम्बुलेंस से लेकर के। और जो कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन है उस हिसाब से जो डॉक्टर उनकी टीम होनी चाहिए वो तमाम लोग भी सेंटर पर मौजूद हैं और वो उसकी पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं की गई है। अब काउंटिंग होना है और काउंटिंग चूंकि शुरू भी हो चुका है, 50 मिनट का वक्त भी हो चुका है काउंटिंग को लेकर के। रुझान जिस तरीके से आता है उसके बाद फिर लगातार हम रुझानों को अपडेट करते रहेंगे। कब तक सिचुएशन क्लियर होती चलेगी नवीन, ये भी समझना चाहेंगे? देखिए, जो शुरुआत का रुझान होता है यानी 1 से 1.5 घंटे का जो वक्त होता है, यानी 1.5 घंटे तक पहला रुझान आपको ठीक 9:30 से 10 बजे के आसपास जो है वो रुझान में जो है चीजें जो है वो स्पष्ट होने लगेंगी। उसके बाद 9:30, 10 बजे के बाद से जो आगे बढ़ेंगे आप 11 बजे, 11:30, 12 बजे, 1 बजे तक के रुझानों की बात करें तो लगभग वो एक कह सकते हैं कि एक बेस रुझान जो होता है वो लगभग 1 बजे, 12:30, 1 बजे के आसपास बेस रुझान होता है, जिस रुझान के आधार पर हम लोग ये समझ पाते हैं कि आखिर सरकार किसकी जो है लीड करने जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं और लगातार हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, सेंटर पर अभी मौजूद हैं और फिर अपडेट आपको यूं करते रहे। अच्छा नवीन, ये भी मानना पड़ेगा कि इस बार बिहार में जनता का मूड भी बदला हुआ नजर आया। जो अमूमन हम देखते हैं कि बिहार में जातिगत फैक्टर सबसे अहम माना जाता है, वो इस बार कहीं पीछे जरूर दिखाई दिया। इस बार चुनाव में एक बात बड़ा अहम रहा और वो ये था कि लोगों ने कोई विपक्ष मैंने सरकार से नाराजगी को लेकर के वोट नहीं किया है। ये जो टेम्परामेंट है लोगों का, इस टेम्परामेंट को समझने की जरूरत है
कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। लोगों का कहना था जब हम लोग जमीनी सर्वे किए, उसमें ये स्पष्ट बात था कि हमें बदलाव चाहिए। हमें बदलाव चाहिए, क्यों बदलाव चाहिए, क्या हुआ, नहीं विकास हुआ है, नहीं विकास नहीं हुआ है, तो ये कुछ मुद्दे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार एनडीए सरकार को उसकी योजनाओं, अगर मान लीजिए एनडीए की सरकार नहीं आती है तो इसका इनकी योजनाओं की वजह से या फिर क्रियान्वयन की वजह से नहीं, यहाँ पर लोग चूंकि ये कह रहे थे 15 साल का वक्त हो चला है और अब जो है बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल, और बदलाव की जरूरत के तहत ये लोग कहते नजर आए, और इसी पर क्या ये मतदान हुआ है तो क्या होगा रिजल्ट, ये देखने वाली बात है। शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी देने के। उधर मधेपुरा टीपी कॉलेज में मतगणना को लेकर अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ प्रत्याशियों के अभिकर्ता मतगणना केंद्र में प्रवेश करने लगे हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और ऐसे में अब धीरे धीरे करके रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे और जो लगातार रुझान निकल के भी सामने आ रहे हैं। हालांकि ये बहुत शुरुआती दौर है, कुछ भी कहना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन शुरुआती रुझानों में महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। और बिहार चुनाव को लेकर वोटों की गिनती लगातार जारी है। ऐसे में ये मतदान कर्मी आप देख रहे हैं जो अपनी ड्यूटी पर काउंटिंग को लेकर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है जब काउंटिंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई और लगभग 40 से 45 मिनट का वक्त भी हो चुका है। तो धीरे धीरे करके रुझान भी निकलकर सामने आ रही हैं। इन रुझानों में एनडीए पिछड़ती हुई जरूर नजर आ रही है, आरजेडी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा मुझे लगता है कि 11 से 12 बजे के करीब क्लियर होता रहेगा कि आखिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार। लेकिन जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें महागठबंधन को दोगुनी बढ़त मिलती हुई दिख रही है और एनडीए को भारी नुकसान के आसार इन रुझानों से होते हुए दिख रहे हैं। अलग अलग जगहों की बात की जाए तो राघोपुर से, जहां से तेजस्वी मैदान में है, तो वो आगे चल रहे हैं। वहीं हसनपुर से तेज प्रताप भी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन मुकाबला टक्कर का है। और जो बीजेपी लगातार, जो एनडीए लगातार साइलेंट वोटर्स की बात करती रही कि साइलेंट वोटर्स इस एग्जिट पोल को पलटता हुआ दिखाएंगे। यह एग्जिट पोल साइलेंट वोटर्स के दम पर पलट जाएगा, ये दावे करते हुए एनडीए के नेता नजर आए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात होती है कि एग्जिट पोल के नतीजे जैसे ही आते हैं, लड्डुओं के ऑर्डर देने शुरू हो जाते हैं। अब इन लड्डुओं का स्वाद कौन चखेगा, ये तो शाम तक ही पता चल पाएगा। उधर जहानाबाद के एसएस कॉलेज में बने तीनों विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र पर सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। इसको लेकर मतगणना केंद्र के पास सभी कर्मी पहुंच गए हैं और सुरक्षा को लेकर भी वहां पुख्ता इंतजाम है। इस मौके पर तीनों विधानसभा के पर्यवेक्षक भी वहां पहुंच चुके हैं और डीएम, एसपी सहित सभी अधिकारी केंद्र पर डटे हुए हैं। देखिए, विशेष तौर पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, कोरोना को देखते हुए भी खासा इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हो,
सभी मतगणना केंद्रों पर विशेष तौर पर इन चीजों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि कोरोना के बीच ये पहला बड़ा चुनाव भारत में हुआ और दुनिया के कई बड़े देशों को यहां से संदेश भी गया। चुनाव आयोग की तैयारियों से एक बड़ा संदेश गया। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरे देश में परचम लहरा और अब जो बारी है वो नतीजों की है, जो तय करेंगे कि आखिरकार कौन होगा बिहार का अगला सिरमौर, किसके सर सजेगा सत्ता का ताज। ये सारी तैयारियां जो लगातार प्रशासन की तरफ से की गई, एहतियात के तौर पर सभी कदम उठाए गए। और चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन लगातार पूरे दिन हमारी खास कवरेज काउंटिंग को लेकर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।